अगले प्रश्न में वो कहते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। उसके बाद में प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसमें कहा गया है कि वन डे ग्राफ के प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष का मतलब है ऐसा गोलीय कोष जो धातु से मिलकर बना है, धात्विक गोलीय कोष। 15 × 10⁶ वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाना है जिस पर वोल्टेज कितना है 15 × 10⁶ वोल्ट है। इलेक्ट्रोड के परिवेश की गैस की परावर्तित सामर्थ्य 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर है। गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या है ये बताना है। इस अभ्यास से आपको यह ज्ञान होगा कि एक छोटे गोलीय कोष से आप स्थिर वैद्युत जनित्र जिससे उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता होती है नहीं बना सकते हैं ना। ये साथ के साथ इस प्रश्न को हल करते करते सिद्ध भी करना है। तो इसमें चूड़ी का लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे कोष के परिवेश की कोष मतलब गोलीय कोष दे रखा है इन्होंने परिवेश की परावैद्युत सामर्थ्य गैस की कोष के परिवेश की गैस की परिवेश में क्या है गैस है तो गैस की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी दे रखी है 5 × 10⁷ है 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर है। अतः कोष को आवेशित करने के लिए अधिकतम अधिकतम वैद्युत क्षेत्र दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः डैश लगाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे कैपिटल E इक्वल टू परावैद्युत सामर्थ्य का 10%। 10% ज्ञात करेंगे कितना प्राप्त होगा E इक्वल टू इसकी वैल्यू है 5 × 10⁷ × 10/100। 0 से 0 अब देखिए एक 0 कम हो जाएगा बचेगा आपके पास 5 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में आ चुकी है। शुद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों आ चुकी है क्योंकि भैया कोष को आवेशित करने के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र 10% से अधिक नहीं होना चाहिए है ना। क्या था कोष के परिवेश की गैस की परावैद्युत सामर्थ्य दे रखी थी 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। लड़के गलती यहीं पे कर देते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर मात्रक है। ये किस चीज की राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है।
है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो इसलिए इसको ई के स्थान पर रखकर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे आगे जाकर आपका आंसर गलत हो जाता है। ये है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य है ना 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर है। इसका 10%, इसका 10% लेस कर दीजिए और 90% बचेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हो रहा है, इक्वल टू 5 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें उत्पन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोष को आवेशित करने के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 10% से अधिक होगा तो गोलीय कोष के भीतर कुछ भी रखा होगा वो जल जाएगा अधिकतम वोल्टेज से। और V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15 × 10⁶ वोल्ट। वोल्ट हमसे पूछते हैं गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या, तो लिखेंगे माना गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या कैपिटल R है, तब उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, यानी त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या कैपिटल R है तो यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा। मात्रक यदि लिखना चाहो तो लिखो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी आप लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, नो प्रॉब्लम, जो आपको वो रख सकते हैं। और देखिए सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, परंतु इसकी वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं। अब इसकी वैल्यू भी नहीं तो हम रख के त्रिज्या ज्ञात कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं, इस R को तोड़ के लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, या E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q अपॉन कैपिटल R इंटू 1/R। कुछ इस तरह से ये सूत्र भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए सूत्र किस चीज का उत्पन्न हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q अपॉन कैपिटल R, किस चीज का फॉर्मूला उत्पन्न हो रहा है, उसके पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसके स्थान पर कैपिटल V का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, कैपिटल V का। तो क्या हो जाएगा, E = V इंटू 1/R ये प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, विभव है, इसलिए इसके स्थान पर आप V का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछिए गोलीय की त्रिज्या या गोलीय कोष की त्रिज्या, तो गोलीय कोष की त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से R = क्या हो जाएगा, V/E हो जाएगा, V/E। V की वैल्यू कितनी है आपके पास, V की वैल्यू है 15 × 10⁶। पूरे के बैलेंस की वैल्यू है 5 × 10⁶। 6 पावर से 6 पावर 5 से 15 घटेगा 3 बार, और बचा आपके पास R = 3 मीटर। जो गोलीय कोष है उसकी त्रिज्या 3 मीटर होगी।
अब इसका दूसरा मतलब क्या निकाला इन्होंने, इससे स्पष्ट है कि आवश्यक कोश की त्रिज्या महत्वपूर्ण है, अतः हम कम त्रिज्या के गोलीय कोश से उच्च विभव प्राप्त नहीं कर सकते। इसको लिखना होगा। अतः स्पष्ट होता है कि ये लाइन लिखनी होगी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट होता है कि आवश्यक कोश की त्रिज्या महत्वपूर्ण है। अतः हम कम त्रिज्या के गोलीय कोश से कम त्रिज्या का मतलब है 3 मीटर से कम, 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, 1.25 मीटर, है ना, ऐसे करके कम त्रिज्या के गोलीय कोश से उच्च विभव, उच्च का मतलब है बहुत हाई, 15 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ क्वेश्चन में रखा है 15 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट उच्च विभव प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। अब जो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन था पूरा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर करने का प्रयास किया है और आपने भी इसको सही ढंग से समझा। यदि कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। और यदि फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये कैमरा इस तरह से देख लीजिए। ओके।